不在起兰州南南都的改名的，不在南都的那里起兰州文明的，不在南都的那里起兰州文明的。 दुनिया की सबसे ऊंचाई में मौजूद हिक्कम गांव की टेंडिंग पिछले 10 सालों से हस्तशिल्प कारखाने में कालीन बुन रही हैं। वो अपने काम से खुश हैं, लेकिन आज उनका काम में कुछ खास मन नहीं लग रहा। मन न लगने का कारण ये है कि उन्हें अभी हाल ही में पता चला कि उनके गांव में मौजूद स्कूल अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। इसी स्कूल में उनकी बेटी भी पढ़ती है। टेंडिंग तो जीवन भर इस हस्तशिल्प कारखाने में काम करती रही, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए। वैसे टेंडिंग ही नहीं, पूरा गांव ही मानो उदास हो। उच्च हिमालय में मौजूद इस दुर्गम गांव में पक्षियों के चहचहाने की भरपाई इस स्कूल के बच्चे ही किया करते हैं। समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद बेहद छोटे इस गांव में न पेड़ पौधे हैं और न भरपूर ऑक्सीजन। बावजूद इसके इस कठोर पहाड़ पर मौजूद इस गांव को ये स्कूल और उसके बच्चे ही जीवंतता और कोमलता प्रदान करते हैं। ये गांव है दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले बेहद दुर्गम इलाके में, जो मौजूद है हिमाचल के स्पीति घाट में। हिमाचल की स्पीति घाटी निर्जन, रहस्यमय, सर्द और कठोर पठार वाली, बिल्कुल पश्चिमी तिब्बत का भूगोल। लगभग 1000 साल पहले यहाँ पर पश्चिम तिब्बत से होते हुए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा पहुंची और इस पूरे सूबे को अपने आगोश में ले लिया। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को द लैंड ऑफ लामा भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद कई मठ हैं, जहाँ आने की इच्छा दुनिया भर के साहसिक लोगों की रहती है। लेकिन यहाँ का भूगोल यहाँ पहुँचने और रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी लोग यहाँ रहते हैं, और ये लोग रहते हैं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद गांव कॉमिक, हिक्कम और लांगजा में, जहाँ की अधिकतम ऊंचाई 4500 मीटर तक है। चाहे आप कॉमिक ले लीजिए, आज वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, मोटरेबल रोड के साथ लिंक्ड है। वहाँ से भी लोग हमारा माइग्रेट नहीं होते हैं। पूरे 12 महीने हम यहीं रहते हैं, और हमारे जो इवन जो स्कूल्स हैं वो भी चलते थे पूरे सर्दी में। इस साल पहली बार गवर्नमेंट ने एक टेस्टिंग लिया है कि सर्दी में यहाँ पर स्कूलों को बंद करके देखा जाए। स्पीति वालों को सर्दी के कम से कम 6 महीने के लिए इंसानों के लिए भी राशन स्टॉक करना पड़ता है, और जो लाइव स्टॉक से आपके जो जानवर है उसके लिए भी पूरा स्टॉक करना पड़ता है। जो सर्दियों में 6 महीने 7 महीने वो अभी भी कम नहीं है। बर्फ़ ज़रूर कम हुआ है, लेकिन 2-3 फुट बर्फ़ पड़ने से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, आना जाना बंद हो जाता है। तो स्टॉक तो रखना ही पड़ता है आज भी। और हम लोग माइग्रेंट कहीं जाते नहीं हैं, सभी यहीं रहते हैं पूरे 12 महीने। उच्च हिमालय पठारों के बीचों बीच चौचौकांग निल्डा पर्वत के आधार पर मौजूद है ये बसासतें, जिनका भूगोल तो खास है ही, यहाँ रहने वाले भी खास हैं, क्योंकि जिस ऊंचाई पर ये लोग रहते हैं उतनी ऊंचाई पर दुनिया में कोई नहीं रहता। इन लोगों का गांव हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में जिस ऊंचाई पर मौजूद है, उतनी ऊंचाई यूरोप के एल्पस पर्वत श्रृंखला या फिर लैटिन अमेरिका में मौजूद एंडीज पर्वत श्रृंखला की है। इंसानों के इस मानव समूह ने बेहद कम ऑक्सीजन में भी रहने की काबिलियत हासिल कर ली है। इन्हीं गांव में एक हिस्सा है हिक्कम, जहां दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद स्कूल बंद होने जा रहा है। असल में हिमाचल सरकार क्वालिटी एजुकेशन योजना के तहत ऐसे स्कूलों को मर्जर कर रही है जहां बच्चों की तादाद बेहद कम है। इस स्कूल में आजकल बच्चे परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर नोब्रू टेंडप बच्चों को भौतिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो और क्लास में मौजूद उनकी स्टूडेंट चेरिंग वांगमो अंदर से काफी डरे हुए भी हैं। दरअसल ये स्कूल प्राइमरी के साथ ही जूनियर हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट तक भी है, लेकिन यहाँ बच्चों की संख्या महज 7 है और बच्चों की यही कम संख्या इस स्कूल के बंद होने का कारण बन सकता है। सरकार बात तो करी कि क्वालिटी एजुकेशन लाना है, इस वजह से नज़दीक स्कूलों में मर्ज करेंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम है सरकार का। पर यहाँ तो मुश्किल है। उल्टा मैं तो बोलता हूँ कि अगर गांव में स्कूल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिलेगा। हाँ, वैसे तो नीचे जाएंगे तो स्टाफ पूरा होगा, क्वालिटी एजुकेशन अच्छा हो सकता है, पर है कि फिर वहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे तो हर बच्चे के ऊपर उतना अटेंशन जाएगा नहीं। अब यहाँ पर जैसे देखो, अभी हम स्टाफ ज़्यादा हैं, बच्चे कम है, तो फिर बच्चों को उतना ज़्यादा अटेंशन जाएगा। तो एक तो वैसे भी देखो इतने दूर दराज के इलाके में बैठे हैं, वो लगभग हमारा तिब्बत और चाइना की बाउंड्री के साथ ही बैठे हैं, हम लास्ट हैं, इतने ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। हम गर्मियों में तो अप डाउन कर लेते हैं, पर सर्दियों में जैसे एक बार यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगा हमारा रोड क्लोज हो जाता है, रोड खोलने वाला भी नहीं होता है, फिर हम यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। हम जितने भी स्टाफ हैं उन्होंने यहाँ पर आपका गाँव में रूम लेके रखा है अपना। तो फिर 4 बजे के बाद भी हमारा स्कूल वैसे तो 10 से 4 बजे तक का टाइमिंग है, पर हमने ऐसा नहीं रखा है। हम क्या करते हैं, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक हम यहीं बैठते हैं। बच्चों का होमवर्क भी हम स्कूल में ही करा देते हैं, सारा कुछ करा के बस बच्चों ने घर जाके अपना खाना खुना खा के सोने वाला काम ही रह जाता है, बाकी सारा काम यही हो जाता है। तो अभी ऐसा कहाँ चला हुआ है हमारा, तो अगर स्कूल मर्ज करेंगे तो फिर ये सारा कहाँ हो पाएगा, तो बच्चों के एजुकेशन के ऊपर असर पड़ेगा। रोचक बात यह है कि जहां अन्य राज्यों के पहाड़ी इलाकों में मौजूद गांव हिमपात और सर्दी के कारण सर्दियों में बंद रहते हैं, कॉमिक और हिक्कम गांव का ये स्कूल तब भी खुला रहता है। तब स्कूल के टीचर यहीं गांव में किराए का कमरा लेकर रहते हैं और बच्चों को स्कूल की छुट्टी के बाद भी अक्सर पढ़ाते हैं। लेकिन अब वो कब तक पढ़ा पाएंगे, इसका जवाब उनके पास नहीं है। गांव वालों का कहना है कि स्कूल के बंद होने से बच्चों को लेकर माँ बाप को काजा पलायन करना होगा या फिर उनकी पढ़ाई ही छुड़ानी होगी। दोनों ही बातों में ऐसा ही होगा जैसे किसी शाख से चिड़ियाएं हमेशा के लिए उड़ जाती हैं। ये स्कूल इस कठोर सोने गांव के लिए पेड़ की एक शाख है जो ठूंठ होने की कगार पर है।